हाय गाइस, बिकम जीनियस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से विंडो 10 वाले लैपटॉप या फिर पीसी को किस तरह से आप रीसेट कर सकते हैं, कैसे आप उसकी फैक्ट्री सेटिंग को आप रीसेट कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप अपने सिस्टम को रीसेट करें तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। एक एक स्टेप करके मैं आपको पूरी तरीके से डिटेल में बताऊँगा कैसे आप अपने सिस्टम को रीसेट कर सकते हैं। देखिए, हमें अपने सिस्टम को रीसेट करने की जो ज़रूरत पड़ती है वो तब पड़ती है यदि हमारा सिस्टम ज़्यादा हैंग कर रहा हो या फिर उसमें वायरस आ गया हो, कोई भी वजह हो सकती है। यदि आप भी अपने सिस्टम को रीसेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने सिस्टम को ओपन कर लेना है। जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने एक, यदि आप यहाँ विंडो के बटन पर क्लिक कर दें, देखिए जैसे यहाँ एक विंडो का बटन आता है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ अपडेट एंड सिक्योरिटी एक आपको ये मेन्यू देखने को मिलता है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन होगी। जब आप यहाँ इस तरह की विंडो पर आ जाएंगे तो आपको यहाँ लेफ़्ट साइड में एक मेनू बार मिलेगा जिसमें एक ऑप्शन होगा रिकवरी का। आपको यहाँ रिकवरी के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है कीप माई फाइल्स। देखिए नीचे एक छोटी सी लाइन में यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है। कीप माई फाइल का मतलब है रिमूव एप्स एंड सेटिंग, मतलब आपने अपने सिस्टम में जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल किए, जैसे फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, जो हम अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने काम के लिए, ये उनकी बात कर रहा है, ठीक है। रिमूव एप्स, वे वाली एप्स, एंड सेटिंग जो भी आपने अपने सिस्टम में सेटिंग की है वो वाली सेटिंग, बट कीप यूर पर्सनल फाइल्स। जैसे आपके किसी ड्राइव में आपका डाटा रखा हुआ है, पर्सनल डाटा, यदि आप उसको बचाना चाहते हैं, बाकी जो विंडो की सेटिंग है और जो विंडो की जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किए हुए हैं उनको आप हटाना चाहते हैं, सेटिंग को हटाना चाहते हैं, तो आप इसको यूज़ करिएगा, ये वाला। इससे आपका जो ड्राइव है, कोई भी आपका ड्राइव होगा जिसमें आपका डाटा रखा हुआ होगा, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, वो जो का तो रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी विंडो रीसेट होगी, है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पर रिमूव एवरीथिंग। आप समझ सकते हैं कि यहाँ से आपका हर एक ड्राइव का डाटा भी डिलीट होगा, साथ ही साथ विंडो भी रीसेट होगी, और साथ ही साथ जो भी आपने अलग से एप्लीकेशंस इंस्टॉल किए हुए होंगे वो सब यहाँ पर रीसेट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे एक बार अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा, आपको जो सही लगे, आप जैसा चाहते हैं। यदि आपको अपनी पर्सनल फाइल्स को सेव रखना है, विंडो को रीसेट करना है, तो ये वाला चूज़ करिए। लेकिन अगर आपको अपनी पर्सनल फाइल्स को भी डिलीट करना है और एप्लीकेशंस को भी डिलीट करना है तो आप इसको चूज़ करिए, ठीक है। चलिए, कोई भी एक चूज़ करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आपसे एक ऑप्शन पूछ रहा है कि यदि आप अपनी जो आप विंडो रीसेट कर रहे हैं, यदि आप उसको दोबारा से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इंस्टॉल के यहाँ पे दो तरीके हैं। ये वाला तरीका सन 2020 मई में आया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाउड से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर यदि आपके सिस्टम में कहीं पर विंडो की कोई डीवीडी की आपने कॉपी करके रखी हुई है, या फिर आपने फाइल जिस तरह से भी रखी हुई हैं आपके पास अगर है, तो आप यहाँ पे लोकल को चूज़ कर सकते हैं या फिर क्लाउड को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई एक चूज़ करने के बाद आप यहाँ आएंगे तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी, चूज़ सेटिंग। तो रिस्टोर प्री इंस्टॉल एप्स। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि जो आपकी पहले से आपने इंस्टॉल ऐप रखी है एप्लीकेशंस, वो यदि आप उनको दोबारा से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसको यस कर दीजिए। डाउनलोड विंडो, अगर आपको विंडो को डाउनलोड करके अपनी दोबारा से इसको इंस्टॉल करना है तो आप इसको भी यस कर दीजिए। उसके बाद कन्फर्म के ऊपर आपको क्लिक करना है। जब आप कन्फर्म के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये दो ऑप्शन फिर से आएंगे, चूज़ सेटिंग। देखिए सबसे पहला है क्लीन डाटा, जस्ट रिमूव यूर फाइल्स, दिस इज़ क्विकर बट लेस सिक्योर। देखिए आप एक बार ध्यान रखिएगा, अपना जो पर्सनल डाटा है, खास डाटा का एक बार बैकअप ज़रूर ले लीजिएगा सिस्टम को रीसेट करने से पहले, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप इसको यस या ऑन अपने हिसाब से कर लीजिएगा। उसके बाद डाउनलोड विंडोज़, अगर आप विंडो को डाउनलोड करना चाहते हैं जैसे पहले पूछा गया था तो आप इसको यस कर दीजिएगा। उसके बाद आपको कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लास्ट स्टेप होगा सिस्टम को रीसेट करने के लिए। यहाँ पे देखिए रेडी टू रीसेट दिस पीसी। अब देखिए आपको ये कह रहा है कि आपको जो पीसी है रीसेट होने के लिए लास्ट स्टेप पर खड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे हिंट मिल रहे हैं। रीसेटिंग विल, जब आपका सिस्टम रीसेट हो जाएगा तो क्या क्या होगा, रिमूव ऑल द पर्सनल फाइल्स एंड यूज़र अकाउंट ऑन दिस पीसी। मतलब आपके पीसी से आपकी जो पर्सनल फाइल्स हैं, किसी भी ड्राइव में आपने कोई पर्सनल फाइल जैसे फ़ोटो हो गया, इमेज, वीडियो, कुछ भी है, ठीक है, वो सब यहाँ से डिलीट हो जाएगा। दूसरा, रिमूव एनी चेंजेस मेड टू सेटिंग।
उसके बाद देखिए जब आप यहाँ रीसेट कर देंगे तो कुछ भी चेंजिंग आप नहीं कर पाएंगे। इसी तरह देखिए डाउनलोड एंड री इंस्टॉल विंडो, आपकी जो विंडो है वो दोबारा से इंस्टॉल होगी यदि आपने इंस्टॉल का ऑप्शन चूज़ किया होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे आपको देखिए क्लाउड से अगर डाउनलोड होगी विंडो तो वो 3.53 GB लगभग 3.5 GB डाटा ये लेगी। तो आपके सिस्टम पर जो इंटरनेट कनेक्शन है ये ध्यान रखना है कि उस पर 3.5 GB का डाटा अवेलेबल होना चाहिए। अगर ब्रॉडबैंड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपका सिस्टम आपके मोबाइल या सेलुलर डाटा से कनेक्ट है तो आपको ध्यान रखना हो कि आपके सिम कार्ड पर रिचार्ज ऐसा होना चाहिए जो 3.5 GB के समथिंग डाटा को आपके सिस्टम को प्रोवाइड कर सके। ठीक है, उसके बाद जैसे आप यहाँ रीसेट का ये बटन है आपको सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो आपका सिस्टम रीसेट होना शुरू हो जाएगा और ये आप मान के चलिए कि आपको आधे घंटे से 2-3 घंटे तक भी ले सकते हैं। तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, जब अपनी सिस्टम को आप रीसेट करें तो एक बात ध्यान रखिए, आपका सिस्टम आपका चार्जिंग से कनेक्ट होना चाहिए। चार्जिंग लगा कर रखिएगा तभी सिस्टम को रीसेट करिएगा, क्योंकि बीच में अगर आपका सिस्टम रीसेट होते समय आपका सिस्टम की बैटरी डाउन हो जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो ये मेथड है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसके बाद यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, वहाँ पर आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम अपने इस YouTube चैनल पर इसी प्रकार की टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में जैसे ही हमारा नया वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और वह वीडियो आपसे मिस ना हो।